हेलो डियर लर्नर्स। आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो चर्चा करेंगे आपके केमिस्ट्री के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और किस तरीके से आप जो है स्ट्रेटजी रखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। एक्चुअली सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स दे ऑलरेडी नो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी है, इस बारे में हम पहले उनसे चर्चा कर चुके हैं। बट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता होता है, पेपर पैटर्न भी नहीं पता है और काफ़ी इस बार पैंडेमिक के कारण भी लेट हो चुका है। ऑलरेडी एडमिशन्स लेट हुए हैं तो काफ़ी जो है आपको क्लासेस वगैरह की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये एक ऑनलाइन बैच चलाया है जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें। और जो केमिस्ट्री है, कैसे इसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम के पेपर कैसा रहेगा और कैसी जो है आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, वो सब हम देखेंगे आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का आपका मतलब केमिस्ट्री रहेगा, 200 मार्क्स का आपका फिजिक्स रहेगा, 200 मार्क्स का आपके पास ये है आपका केमिस्ट्री, ये है आपका फिजिक्स एंड 200 मार्क्स का आपका जो है मैथमेटिक्स रहेगा। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास बायो होगा तो मैथ की जगह 200 मार्क्स का उनका बायो होगा। सिमिलरली काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर मैं एलआर कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, आईसी होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, तो वो 200 मार्क्स का अपना आईसी का एग्जाम मान के चलेंगे। और 100 मार्क्स का आपका एक क्वालिफाइंग टाइप पेपर होता है। एक्चुअली इट्स नॉट क्वालिफाइंग, इसके मार्क ऐड होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पेपर ही आपका माना जाएगा। इसमें भी पास होना आपको जरूरी है और इसमें ऑब्वियस है 100 है तो मिनिमम आपको 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यह है आपका भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव। ठीक है जी। तो इसका भी एक एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर इसका भी आएगा, जिसमें आपसे जो है भारतीय संस्कृति, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बुक्स और जो है आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको वहाँ पे ले सकते हैं और इसकी भी तैयारी आपको करनी चाहिए। ये भी आपके परसेंटेज पे इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मेरा नाम दिनेश रावत है, आपको जैसे कि यहाँ नाम दिख रहा है। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर आपको मेल रिलेटेड क्वेरीज डालनी है तो उसमें आप अपना मेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करता हूँ सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में यदि आप देखें तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं आपका जो पेपर है ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बेसिस पे बनाया जाएगा। तो इनऑर्गेनिक जो है आपका ये पेपर 1 होता है, ऑर्गेनिक आपका पेपर 2 होता है, फिजिकल आपका पेपर 3 होता है। दैट मीन्स अगर केमिस्ट्री का पेपर होगा, जो आपका सबसे पहला पेपर होगा वो इनऑर्गेनिक का होगा, फिर ऑर्गेनिक का होगा एंड फिर आपका फिजिकल का एग्जाम होगा। एंड एक ऐसा आपका प्रैक्टिकल भी होगा, जैसे आप 11th 12th में प्रैक्टिकल देते हुए आए केमिस्ट्री में, इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा। जो आपका पेपर 1 है 50 मार्क्स ईच, सिमिलरली पेपर 2 ऑर्गेनिक 50 मार्क्स, फिजिकल आपका 50 मार्क्स एंड जो आपका प्रैक्टिकल है इट इज ऑल्सो 50 मार्क्स। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो आप सभी समझ रहे होंगे कि कैसे आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 200 मार्क्स का बनेगा। तो 50 मार्क्स ईच है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। डेट मीन्स आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिफ्लेक्ट होगा 200 में से। ठीक है ना? और जितना अच्छा हर पेपर में तैयारी करेंगे उतनी अच्छी आपकी परसेंटेज बनेगी। ठीक। मे बी अगर आपके एडमिशन लेट हुए हैं तो हो सकता है आपका जो अभी सिलेबस है वो सिलेबस आपका कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाए और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी शायद आधा जो है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और आधा जो है सब्जेक्टिव आएगा। अगर किसी तरह का अपडेट मिलेगा तो वो हम आपको बता देंगे जब आप ऑब्वियस बात है क्लासेस ज्वाइन करेंगे। ठीक। बाकी ऐसे कोई अपडेट्स वगैरह आपको मिलते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। इसमें अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा आपका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होगा, किस एग्जाम को देने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, क्या उसका पैटर्न रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या आपका सिलेबस होगा। देखिए वैसे मैं तो शुरुआत करूंगा पेपर 1 से ही, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो शायद आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में भी आसानी होगी। और फिजिकल इज द डिफरेंट थिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन बीएससी। बीएससी में ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से बिल्कुल अलग है फिजिकल।
और देखिए मुझे पता है काफ़ी छात्र जो हैं वो हिंदी माध्यम के भी होंगे, तो बैचेज़ जो चलेंगे वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल चलेंगे। बाइलिंगुअल आपके बैचेज़ होंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि भैया हिंदी है तो हमें शायद समझ में ना आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बेशक मेरे यहाँ पढ़ाने का थोड़ा मोटो जो है इंग्लिश मीडियम, बिकॉज़ मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बट हिंदी माध्यम वालों को भी समझ में आएगा। ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इससे हिंदी, इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना आप विश्वास रखिए। अब इसके बाद यदि मैं बात करूँ पेपर 1 की, और दूसरी चीज़ आपसे ये कहूँगा, ये जो आपको जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव क्लास आपकी चलेगी, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आप जो भी जॉइन करना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे आप जो है मैसेज डाल सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं और ज़्यादा जो भी क्वेरीज़ आपके मन में आती हैं, वो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल डाल सकते हैं, ठीक? और जो भी आपका बैच अगर बनेगा 1 तारीख से जो कि चालू होने जाएगा, आपका पहली बात बताता हूँ, आपका बैच है, वो 1 जनवरी से चलेगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जन और ये फ़रवरी एंड आप ये मान के चलिए कि मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे। ठीक है जी? जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आपके पास एग्ज़ाम के लिए 2 से ढाई महीने ही हैं, और ये मान के चलिए कि जैसे आपका एडमिशन लेट हुआ है, तो मेबी आपके अप्रैल में हो जाएँ, बट हम मार्च ही मान के चलेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो मार्च में ही होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं ऑलमोस्ट वी हैव 60 डेज़। तो 60 डेज़ में हमें ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है और फिज़िकल भी पढ़नी है। तो लिमिटेड टाइम है, मेबी सिलेबस रिड्यूस हो जाए क्योंकि एडमिशन्स लेट हुए हैं। इतना जो है एक्चुअली थोड़ा, अगर मैं टोटल सिलेबस को देखूँ, तो काफ़ी इसको टाइम चाहिए। जनरली हम जुलाई से सेशन शुरू करते हैं और जाके आपका जो है फरवरी लास्ट तक सिलेबस हो जाता है। तो जिस सिलेबस को हम 4-5 क्लास में डेली वीक में 4-5 क्लास पढ़ने के बाद भी जो सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको 2 महीने में जो कंप्लीट करना एक टास्क कहते हैं ना, काफ़ी हार्ड टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, बट हो जाएगा। हम सिलेबस भी देखेंगे कितना रिड्यूस हो रहा है। आई थिंक 70% सिलेबस 30% सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, आपको केवल 70% ही सिलेबस पढ़ना है, तो उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए हम देखेंगे क्या-क्या हमें बेनिफिट्स होंगे। ऑनलाइन क्लासेस मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे इस चीज़ को मना भी करते हैं कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, मैं जानता हूँ जो सामने इंटरेक्शन है, वो इतना मज़ा ऑनलाइन में नहीं है। बट मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद जिनके पेरेंट्स घर से बाहर निकलने को भी मना कर रहे हैं, है ना? और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गाँव दराज से हैं, उनको भी दिक्कत है। बट आपको बस ऑनलाइन में ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप लाइव क्लासेस तो ले ही रहे हैं, तो सेशन भी दे दिया करूँगा। होता क्या है, लाइव क्लास में ये दिक्कत है, काफ़ी जगह इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। काफ़ी का क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं जॉइन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। उसका बड़ा मतलब दिक्कत आती है बच्चों को कि भैया इसको कैसे करें? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि मैं जो है रिकॉर्ड, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो थोड़ा मैं भी वाईफ़ाई एरिया में नहीं हूँ, तो यहाँ मैं मोबाइल डाटा से इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वज़ह से जो है नेटवर्क बीच-बीच में फ्लक्चुएट हो जा रहा है और देख रहे हैं आप जैसे बैड नेटवर्क क्वालिटी वग़ैरह आ रहा है, तो आई नो यहाँ पे कुछ वॉइस मेरा ब्रेक हुआ होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, उसमें वॉइस ब्रेक की आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जो है रिकॉर्डेड सेशन आपको हर क्लास के बाद मिल जाया करेगा। 1 या 1 डेढ़ घंटे में मैक्सिमम आपको जो है जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस जो आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं, उसके आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाया करेंगे। तो आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन का इतना मत सोचिए, फिलहाल ये कोशिश करिए कि जो आपका सिलेबस है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक? तो अब मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाना चाहूँगा, और इनऑर्गेनिक के जैसे ही 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएँगे, तो विदिन 15 डेज़ हम ऑर्गेनिक भी इसके पैरेलल में चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बस मेरे को थोड़ा-सा आपको सेकंड चैप्टर तक पहुँचाना है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह सीख लें। इतना अगर आप सीख जाएँगे, तो मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। जैसे ही इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उसके साथ में फिजिकल भी लेके चल लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि सिलेबस जल्दी से हो जाए और इतने लिमिटेड टाइम में हमारा एक बार जल्दी से अच्छा-सा रिवीजन भी हो जाए, ताकि हम जो है पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है? तो अब मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, देखिए हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? व्हाट इज़ योर एग्ज़ाम पैटर्न? क्या उसमें मार्क्स होंगे? कितने मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएँगे? आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? तो पहले आपको बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपना सिलेबस, जिसकी ऑब्वियस बात है जिस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस ही नहीं पता, तो आप ऑब्वियस बात है किस बेसिस पे आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका ये एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है, जो आप देख रहे हैं 50 मार्क्स का। इसमें अब हम देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कुछ सेक्शंस होंगे, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं भी सिलेबस की भी चर्चा करूँगा, पर इससे पहले मैं ज़रा-सा पेपर पैटर्न
जिसमें आपके पास सेक्शन ए होगा और इस सेक्शन ए में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा। एक मिनट, जरा ये नेटवर्क क्वालिटी है, इसको थोड़ा सा, मेरी वॉइस ब्रेक, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा बाहर हूँ तो इसलिए ये नेटवर्क फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, बट इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। रिकॉर्डेड सेशन में जो वॉइस ब्रेकडाउन है थोड़ा कम होता है। तो आपके पास सेक्शन ए होगा। इस सेक्शन ए की अगर मैं चर्चा करूं, यस, अगर मैं सेक्शन ए की चर्चा करूं तो इसमें आपके पास 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे, 1 टू 10 क्वेश्चन होंगे। चाहे 1 टू 10 ऐसे लिखा होगा, चाहे ए से ये आपके शायद जे तक लिखा होगा, तो इस तरीके से जो है आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये 10 जो क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलने वाले हैं, ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये जो आपका पेपर पैटर्न है। अभी देखिए पेपर पैटर्न में भी चेंज हो सकता है, बट अब तक का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा ही है। तो आपका जो 20 मार्क्स है ये सेक्शन ए का होगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, बहुत ही शॉर्ट आंसर। और ये कितने शॉर्ट आंसर लिखने हैं, ये जो आंसर है वहां लिखा रहता है, ये आंसर जो है 30 से 35 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, 30 टू 35 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। ऐसे ही आपके पास सेक्शन बी होगा, या इसको सेक्शन ए मान लेता हूं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बी में क्वेश्चन सेकंड होगा, ऐसे ही बी में थर्ड क्वेश्चन भी होगा। डेट मीन्स ये जो सेक्शन बी से आगे की कहानी शुरू होगी, ये सब आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। क्या होंगे? लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक, ये लॉन्ग आंसर में जो सेक्शन बी है ये 7.5 का होगा, 7.5 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन होगा, आपको और दिया है अथवा दिया है, दैट मींस दो में से आपको एक क्वेश्चन चूज करना है। यहाँ पे दो में से एक क्वेश्चन चूज करना है। सिमिलरली आपके पास सेक्शन सी होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा, आपको और अथवा का मतलब पता है, दो में से एक करना है। सिमिलरली डी सेक्शन आपके पास होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होगा। ऐसे ही ई सेक्शन होगा आपके पास, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होगा। दैट मींस टोटल पेपर में आप देखेंगे 1 से लेकर 9 क्वेश्चन होंगे, जो कि सेक्शन में बांटे गए हैं। सेक्शन ए जो है आपका, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी की बात करूं, यहां से जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 7.5 का एक सेक्शन होगा। टोटल आपके 4 सेक्शंस हैं, दैट मींस 7.5 इंटू 4 करेंगे, दैट मींस ये 30 मार्क्स का आपका जो है बी से ई सेक्शन तक सभी रहेंगे। दैट मींस 30 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स का ये हो गया, और आप देखेंगे टोटल पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का होगा ईच। दैट मींस ऐसे ही ऑर्गेनिक में आपके पास सेक्शन ए टू सेक्शन ई होंगे, सेम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ऐसे ही प्रैक्टिकल जो है, ऑब्वियस बात है, वो आपका जनरली कॉलेजेस में यही देखते हैं कि अटेंडेंस वगैरह क्या है आपकी, है ना। अटेंडेंस क्या है कि आपने प्रैक्टिकल शुरू से करे हैं, फिर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल वहाँ करा के देखते हैं आपसे। अगर वो प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं तो उनके बेसिस पे जो है आपके मार्क्स जो प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। ठीक, तो अगर आप पेपर पैटर्न देखें, टोटल ऐसे 50 मार्क्स का जो है आपका पेपर जो है आपको मिलेगा। ठीक, अब इसके बारे में तो बाद में चर्चा करूंगा कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में। पर फिलहाल की बस आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें मैं आपको बस ये बता सकूं कैसा आपका जो पेपर पैटर्न है ये आपका रहेगा। ठीक, केमिस्ट्री के लिए। अब इसके अलावा जैसे मैं शुरुआत करूंगा इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से जो है आपका सिलेबस शुरू करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 1 है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो ये आपका चैप्टर है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। ये आपने पढ़ा भी है 11th 12th में, बट क्या इतनी ही पीरियोडिसिटी है? अगर ये पीरियोडिसिटी 11th 12th में आप 11th में और 12th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बीएससी में दोबारा से क्यों दी है? ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो अपग्रेड होगा ही होगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 जो का आपका केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है जी, इसमें आप वो पढ़ेंगे वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, जो थ्योरीज आप पढ़ चुके हो, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वो जितने भी बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड की कहानी सब पढ़ना है इसमें। इसके बाद चौथा चैप्टर जो है आपका वो है एस ब्लॉक, इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड ऐसी फिफ्थ चैप्टर जो है आपका वो है पी ब्लॉक। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जब पढ़ चुके हो तो दोबारा से क्यों? तो भैया कहानी तो कुछ ना कुछ अपडेट मिला ही होगा इसमें। ठीक, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 पी ब्लॉक का एक पार्ट अलग से दे रखा है, जो कि आपका है नोबल गैसेस, इसी का एक पार्ट अलग से दे रखा है। अब ये देखते हैं कि सिलेबस कितना रिड्यूस होता है, एक बार जल्दी से इसके बारे में पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम देखेंगे कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और जैसे मुझे पता चल जाएगा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पर फिलहाल इंट्रोडक्शन में इनऑर्गेनिक में हमें बहुत कुछ जानना है इनऑर्गेनिक पढ़ने से पहले, है ना, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वही बेसिक चैप्टर होगा। ये कुछ हम शुरू के 2-3 ऐसे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो शुरुआत में हम यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक की भी शुरुआत कर देंगे।
ऑर्गेनिक की भी यहाँ पे शुरुआत कर देंगे। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पे हमारी इनऑर्गेनिक बीतने लगेगी, इसके बाद फिजिकल आपका चलना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा मेन टारगेट यही है कि जनवरी से फरवरी लास्ट तक अराउंड आपके 59 डेज होंगे, मैं 60 मान के चलता हूँ, ठीक है ना। मार्च तक एक आध दिन और ले लेंगे, तो 60 डेज में कोशिश करेंगे आपका जो है सिलेबस ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक। बाकी आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, या फिर अपना मेल भी डाल सकते हैं। काफी लोग होते हैं भैया जिन्हें कॉल करना पसंद नहीं होता, तो ऑब्वियस है मेल डाल सकते हैं। क्वेश्चन क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स हैं सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि बुक कौन सी लेनी है, तो उस सब से रिलेटेड जो है अपने डाउट्स यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बस आज की क्लास इतनी थी कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे आपका एग्जाम वहाँ पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा भी देता हूँ। ये है आप देख सकते हैं 2014 का पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें देख सकते हैं सेक्शन ए है। इसमें देखिए जे तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स ईच है। और ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूँ, वहां लिखा रहता है कि ये जो 30 से 35 वर्ड में 30 to 35 वर्ड्स में आपको ये लिखना होता है, ठीक। इसके अलावा आपके पास सेक्शन बी सी डी ई है, ये सब लॉन्ग आंसर है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 है। एक्चुअली ये पूरा पेपर नहीं है, बस ये शॉर्ट में ऐसे दे रखा है, तो देख सकते हैं सेक्शन बी है, इसमें और में दे रखा है। सिमिलरली सेक्शन सी, इसमें भी आपको और में करके ये दे रखा है, ठीक है जी। ये देखिए इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब बैचेस शुरू होंगे तो आपको बताया जाएगा कैसे आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्जाम में भी स्ट्रेटजी लगानी है। होता क्या है, काफी बच्चे, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इस बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो काफी बच्चे करते हैं कि एक कोई क्वेश्चन लॉन्ग के लिए तैयार करके गए, और मान लीजिए वही लॉन्ग में ना पूछ के ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा चुका है। अब बच्चे क्या करते हैं, उस शॉर्ट में आपको मैक्सिमम 6 से 8 मिनट देने चाहिए, और वो बच्चे क्या करते हैं उसको इतने मतलब उसको उसको लिखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि भाई भूल जाते हैं कि हाँ भाई हम पे टाइम लिमिटेशन भी है, हम पे बस 180 मिनट भी है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको जो है एग्जाम में स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न वहां पे अपना जो है अच्छे से देखना है कि पेपर पैटर्न क्या है, और कैसे एग्जाम में स्ट्रेटजी रखनी है आंसर्स लिखने की। और हम आंसर राइटिंग पे भी चर्चा करेंगे कि आपको कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है। देखो काफी सीनियर्स हमारे होते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं जनरली सीसीएस में कि भाई बस कॉपी भर दो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज ऑल द नॉनसेंस। आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, इस पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जितना अच्छा आंसर होगा उतना ही अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ये सब छोड़ दीजिए कि सीसीएस में पढ़ रहे हो तो भाई आप कॉपी पढ़ने भर आओ और जो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ऑल द नॉनसेंस, ठीक। तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा अपने सिलेबस को देखें। अगर बुक आपके पास है, एक बार बुक को देखिए क्या क्या आपके पास सिलेबस है, क्या आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप ऑब्वियस है बैच के लिए रेफर कर सकते हैं, पढ़िए। और इसके अलावा जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आपको मैं नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप जो है इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पे अपने मेल भी भेज सकते हैं। कोई भी डाउट से आप पूछिए, मैं आपके डाउट जरूर बताऊंगा। बैच जो है 1 जनवरी से शुरू होगा। टाइमिंग वगैरह जो आपका ग्रुप बनेगा उसमें सब आपको डिटेल्स दी जाएगी कि क्या टाइमिंग रहेगा बैच का। पर फर्स्ट क्लास जो होगी कोशिश करेंगे इवनिंग में रखें, उसके बाद जो है मॉर्निंग में बैच आपका रखने की कोशिश करेंगे 9 से 10, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन द बैच, एंड बाय बाय, टेक केयर।